गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत। जय श्री कृष्ण। प्रथम खंड आदि पर्व। जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने जाना इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए राजा शांतनु गंगा जी से विवाह करते हैं और 8 वसुओं को जिन्हें साप मिला हुआ था उन्हें एक एक करके गंगा नदी में डालती रहती है और 8वें वसु जो देवव्रत भीष्म जी के नाम से जाने जाएंगे वे बच जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे भीष्म की दुष्कर प्रतिज्ञा और शांतनु को सत्यवती की प्राप्ति। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय एक दिन राज ऋषि शांतनु यमुना नदी के तट पर वन में विचरण कर रहे थे। जय श्री कृष्ण। उन्हें वहाँ बहुत ही उत्तम सुगंध मालूम हुई, जय श्री कृष्ण। परंतु यह मालूम नहीं होता था कि वह कहाँ से आ रही है। जय श्री कृष्ण। उन्होंने उसका पता लगाने की चेष्टा की। जय श्री कृष्ण। वहाँ के निषादों में उन्हें एक देवांगना के समान कन्या दिख पड़ी। जय श्री कृष्ण। राजा ने उससे पूछा, कल्याणी तुम किसकी कन्या हो, जय श्री कृष्ण। कौन हो और किस उद्देश्य से यहाँ रह रही हो। जय श्री कृष्ण। कन्या ने कहा, मैं निषाद कन्या हूँ, पिता की आज्ञा से धर्म अर्थ नाव चलाती हूँ। जय श्री कृष्ण। उसके सौंदर्य माधुर्य सौगंध से मोहित होकर राज ऋषि शांतनु ने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा। जय श्री कृष्ण। उसके पिता के पास जाकर उसके लिए याचना की। जय श्री कृष्ण। निषाद राज ने कहा, राजन जब से यह दिव्य कन्या मुझे मिली है तभी से मैं इसके विवाह के लिए चिंतित हूँ, जय श्री कृष्ण। परंतु इसके संबंध में मेरे मन में एक इच्छा है। यदि आप इसे धर्म पत्नी बनाना चाहते हैं तो आप उस शपथपूर्वक एक प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। जय श्री कृष्ण। आपके समान वर मुझे और कहीं नहीं मिलेगा, जय श्री कृष्ण। इसलिए मैं आपसे प्रतिज्ञा कर लेने पर इसका विवाह कर दूंगा। जय श्री कृष्ण। शांतनु ने कहा, पहले तुम अपनी शर्त बताओ, कोई देने योग्य वचन होगा तो दूंगा, जय श्री कृष्ण। नहीं तो कोई बंधन थोड़े ही है। जय श्री कृष्ण। निषाद राज ने कहा, इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद आपके राज्य का अधिकारी हो और कोई नहीं। जय श्री कृष्ण। यद्यपि राजा शांतनु उस समय काम से अत्यंत पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने उसकी बात स्वीकार नहीं की। जय श्री कृष्ण। वे कामवश अचेत से हो गए और उसी कन्या का चिंतन करते हुए हस्तिनापुर आए। जय श्री कृष्ण। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता को चिंतित देखा तो उनके पास जाकर कहने लगे, पिताजी पृथ्वी के सभी राजा आपके वश में हैं, आप सब प्रकार के सकुशल हैं, फिर आप दुखी होकर निरंतर क्या सोचते रहते हैं। जय श्री कृष्ण। आप इतने चिंतित हैं कि न मुझसे मिलते हैं न घोड़े पर सवार होकर बाहर ही निकलते हैं। जय श्री कृष्ण। आपका चेहरा फीका और पीला पड़ गया है, जय श्री कृष्ण। आप दुबले से हो गए हैं। जय श्री कृष्ण। कृपया करके अपना रोग बतलाइए, मैं उसका प्रतिकार करूंगा। जय श्री कृष्ण। शांतनु ने कहा, बेटा सचमुच मैं चिंतित हूँ, हमारे इस महान कुल में एकमात्र तुम ही वंशधार हो, जय श्री कृष्ण। सो सर्वदा सशस्त्र रहकर वीरता के कार्य में तत्पर रहते हो। जय श्री कृष्ण। जगत में निरंतर ही लोग मरते मिटते रहते हैं, यह देखकर मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। जय श्री कृष्ण। भगवान न करे ऐसा हो, परंतु यदि तुम पर विपत्ति आई तुम्हारे वंश का ही नाश हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। अवश्य ही अकेले तुम सैकड़ों पुत्रों से श्रेष्ठ हो, मैं व्यर्थ में बहुत से विवाह भी नहीं करना चाहता, फिर भी वंश परंपरा की रक्षा के लिए तो चिंता है ही। जय श्री कृष्ण। गंगा नंदन देवव्रत ने अपनी अलौकिक मेधा से सब कुछ सोच विचार लिया और वर्ध मंत्री से पूछकर ठीक ठाक कारण और निषाद राज की शर्त जान ली। जय श्री कृष्ण। अब देवव्रत ने बड़े बूढ़े क्षत्रियों को लेकर दास राज के निवास स्थान की ओर यात्रा की। वहां जाकर अपने पिता के लिए स्वयं ही कन्या मांगी। जय श्री कृष्ण। निषाद राज ने देवव्रत का बड़ा स्वागत सत्कार किया और भरी सभा में कहा, भारत वंश से शिरोमणि
राज ऋषि शांतनु की वंश रक्षा के लिए आप अकेले ही पर्याप्त हैं। जय श्री कृष्ण। फिर भी ऐसा वांछनीय संबंध टूट जाने पर स्वयं इंद्र को भी पश्चाताप करना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। यह कन्या जिस श्रेष्ठ राजा की पुत्री है वह आप लोगों के बराबरी के ही हैं। जय श्री कृष्ण। उन्होंने मेरे पास बार बार संदेश भेजा है कि तुम मेरी पुत्री सत्यवती का विवाह राज ऋषि शांतनु से करना। जय श्री कृष्ण। मैंने इसके इच्छुक देव ऋषि असित को सूखा जवाब दे दिया है, जय श्री कृष्ण। परंतु मैं पालन पोषण करने वाला होने के कारण एक प्रकार से इस कन्या का पिता ही हूँ। जय श्री कृष्ण। इसलिए कह रहा हूँ कि इस विवाह संबंध में एक ही दोष है और यह है कि सत्यवती के पुत्र का शत्रु बड़ा प्रबल होगा। जय श्री कृष्ण। युवराज, जिसके आप शत्रु हो जाएंगे वह चाहे गंधर्व हो या असुर जीवित नहीं रह सकता। जय श्री कृष्ण। यही सोचकर मैंने आपके पिता को यह कन्या नहीं दी। जय श्री कृष्ण। गंगानंदन देवव्रत ने निषाद राज की बात सुनकर क्षत्रियों के समाज में अपने पिता का मनोरथ पूर्ण होने के लिए प्रतिज्ञा की। निषाद राज, मैं शपथ पूर्वक यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही हमारा राजा होगा। जय श्री कृष्ण। मेरी यह कठोर प्रतिज्ञा अभूतपूर्व और आगे भी शायद कोई ऐसी प्रतिज्ञा करे। जय श्री कृष्ण। निषाद राज अभी और कुछ कहता था। उसने कहा, युवराज, आपने सत्यवती के लिए जो प्रतिज्ञा की है वह आपके अनुरूप ही है। जय श्री कृष्ण। इसके संबंध में मुझे कोई संदेह भी नहीं है। जय श्री कृष्ण। मेरे मन में एक संदेह अवश्य है, शायद आपका पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन ले। जय श्री कृष्ण। देवव्रत ने निषाद राज का आशय समझकर क्षत्रियों की भरी सभा में कहा, क्षत्रियों, मैंने अपने पिता के लिए राज्य का परित्याग तो पहले ही कर दिया है, अब संतान के लिए आज निश्चय कर रहा हूँ। निषाद राज, आज से मेरा ब्रह्मचर्य अखंड रहेगा। जय श्री कृष्ण। संतान न होने पर भी मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण। देवव्रत की यह कठोर प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज के शरीर में रोमांच हो आया। उसने कहा, मैं कन्या देता हूँ। जय श्री कृष्ण। उसी समय आकाश से देवता, ऋषि और अप्सराएं देवव्रत पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। जय श्री कृष्ण। सब ने कहा, यह भीषम है, इसका नाम भीषम होना चाहिए। जय श्री कृष्ण। इसके बाद देवव्रत भीषम सत्यवती को रथ पर चढ़ाकर हस्तिनापुर ले आए और अपने पिता को सौंप दिया। जय श्री कृष्ण। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा की प्रशंसा सब लोग इकट्ठे होकर अलग अलग भी करने लगे। जय श्री कृष्ण। सब ने कहा, यह सचमुच यह भीषम है। जय श्री कृष्ण। भीषम का यह दुष्कर कार्य सुनकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। जय श्री कृष्ण। उन्होंने अपने पुत्र का वर दिया और हे मेरे निष्पाप पुत्र, जब तक तुम जीना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकती। जय श्री कृष्ण। तुमसे अनुचित अनुमति प्राप्त करने के लिए तुम पर अपना प्रभाव डाल सकेगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।